आजकल नेटफ्लिक्स पर ऐसी सीरीज मिलती हैं जो आपको स्क्रीन से चिपका के रखती हैं, कभी क्राइम, कभी थ्रिलर्स, कभी इमोशंस और कभी दिमाग को हिला देने वाली कहानियां। तो आज हम टॉप 7 नेटफ्लिक्स की सीरीज कवर करने वाले हैं जिनको देखकर आप बोलेंगे बस एक और एपिसोड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि नंबर 6 पर एक ऐसी सीरीज है जो आपके होश उड़ा देगी। कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाली है। सोचो अगर जिंदगी में सब कुछ हाथ से निकल चुका हो, पैसा नहीं, घर नहीं, उम्मीद नहीं, तब एक गेम खेलने को मिले जीतने पर करोड़ों का इनाम हो, तो क्या तुम खेलना चाहोगे? स्क्विड गेम एक साउथ कोरियन सीरीज है जिसमें 456 लोगों को इनवाइट किया जाता है बचपन का खेल खेलने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर हारे तो मौत पक्की है। हर गेम दिखता है इंसान की लालच, डर, दोस्ती और जिंदा रहने की ताकत। इस सीरीज का हीरो प्लेयर नंबर 456 एक मेहनती बंदा है जो अपनी बेटी के लिए जीतने की कोशिश करता है। हर एपिसोड में थ्रिल, इमोशन और एक सवाल होता है क्या पैसा इंसानियत से बड़ा है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इमोशन ड्रामा पसंद है तो स्क्विड गेम जरूर देखना। ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक मिरर है हमारे सोसाइटी का। तुम जीतोगे या हारोगे बस वक्त बताएगा। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और आई थिंक ये फाइनल सीजन है। इसको रेटिंग मिली हुई है 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली सीरीज है द विचर। ये एक फैंटेसी सीरीज है जिसमें मैजिक, मॉन्स्टर और पॉलिटिक्स का जबरदस्त मिक्स है। स्टोरी फॉलो करती है गिलार्ट ऑफ रिविया की, एक मॉन्स्टर हंटर जिसे बोलते हैं विचर। उसकी दुनिया फुल है डेंजरस क्रिएचर से, लेकिन सबसे डेंजरस तो इंसान ही निकलते हैं। गिलार्ट की डेस्टिनी जुड़ी होती है एक पावरफुल लड़की सीरीज से जिसके अंदर छुपी होती है एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया बदल सकती है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट जादूगरनी एनिफर भी है जिसका अपना इंटेंस पास्ट और फ्यूचर दोनों ही फैसिनेटिंग है। सीरीज में आपको मिलेगा थ्रिलिंग एक्शन सीन्स, इमोशन, डेप्थ और स्टनिंग विजुअल्स। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आई थी तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। और इस सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं। इसको रेटिंग मिली हुई है 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। जर्मनी का एक छोटा सा टाउन विजडन जहां एक बच्चा खो जाता है पर जल्द ही पता चलता है कि ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं बल्कि एक टाइम ट्रेवल कॉन्स्पिरेसी है। ये एक पजल जैसी सीरीज है। यहाँ पर हर कैरेक्टर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्टेड है और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देना छोड़ दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर अगर आपको टाइम ट्रेवल और ब्रेन ट्विस्टिंग स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक फुल डाउन मिस्ट्री है जो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ा देगी। सीरीज का नाम है डार्क। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसको रेटिंग मिली हुई है 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये एक ऐसी सीरीज है जो नॉस्टैल्जिया, सस्पेंस और हॉरर का परफेक्ट कॉम्बो है। कहानी सेट 80s के होंकिस टाउन में जहाँ एक छोटा लड़का विल अचानक से गायब हो जाता है। उसकी तलाश में उसको दोस्तों को मिलती है एक मिस्टीरियस लड़की 11 जिसके पास होती है साइकिक पावर्स। और जब तक विल की मिस्ट्री सॉल्व होती है तब तक सबको समझ आ जाता है कि उनके टाउन के नीचे छुपा एक दूसरा डायमेंशन, अपसाइड डाउन, जहाँ मॉन्स्टर जैसे डेमोगॉर्गन और माइंड फ्लेयर जैसे क्रिएचर रहते हैं। हर सीजन में बनते हैं नए थ्रिल्स और दोस्ती की कहानी। खास बात यह है कि सीरीज साइंस फिक्शन, इमोशन दोनों को बैलेंस बनाए रखती है। अगर आपको हॉरर, एडवेंचर और 80s वाइब्स पसंद है तो स्ट्रेंजर थिंग्स जरूर देखना। इसके अभी तक 5 सीजन आ चुके हैं और इसको रेटिंग मिली हुई है 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स। ये एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा है जो 90s के बर्मिंघम में सेट है। कहानी टॉम्बी शेल्बी की, एक स्मार्ट, फियरलेस और एक डेंजरस गैंगस्टर है जो अपने फैमिली गैंग पीकी ब्लाइंडर को इंग्लैंड का सबसे पावरफुल गैंग बनाने का सपना देखता है। टॉम्बी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड भी है। उसकी आंखों में पावर का जुनून है और उसका दिमाग हर प्लान में एक कदम आगे होता है। हर सीजन में नए दुश्मन, नए ट्विस्ट और धमाकेदार पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। सीरीज फुल है एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और माइंड ब्लोइंग डायलॉग से। सिलियन मर्फी का टॉमी शेल्बी का रोल आइकॉनिक बन चुका है। अगर आपको डार्क गैंगस्टर स्टोरीज पसंद है तो पीकी ब्लाइंडर्स एक मस्ट वॉच है। इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और इसको रेटिंग मिली हुई है 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। एक प्रोफेसर, एक मास्टरमाइंड जिसने प्लान किया स्पेन के सबसे बड़े रॉयल मिंट को लूटने का, वो भी बिना किसी खून खराबे के, बस प्लानिंग, टाइमिंग और एक स्मार्ट टीम के साथ। ये सीरीज सिर्फ एक हाइस्ट नहीं, एक इमोशन है। हर कैरेक्टर टोक्यो, बर्लिन, नैरोबी, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं और जब वो टीम बन जाते हैं तो सिस्टम मिल जाता है। हर एपिसोड में आपको मिलेगा सस्पेंस, लव, बिट्रियल और एक्शन, डायलॉग डिलीवरी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक। एवरीथिंग इज प्योर गोल्ड। सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट जिसके टोटल 5 सीजन है एंड इसको रेटिंग मिली हुई है 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस लिस्ट की आखिरी सीरीज है ब्लैक मिरर। ये एक ऐसी सीरीज है जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच के रिश्तों को दिखाती है, लेकिन एक डार्क और एक शॉकिंग अंदाज में। हर एपिसोड में एक अलग कहानी होती है जहाँ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। कभी सोशल मीडिया की लाइक से इंसान की वैल्यू तो होती है तो कभी मेमोरी रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस प्यार और ट्रस्ट को बर्बाद कर देती है। ये सीरीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है क्या टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा रही है या हमसे हमारी इंसानियत छीन रही है। हर एपिसोड में एक इमोशन पंच होता है जो दिल को छू
छू जाता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज पसंद है तो ब्लैक मिरर जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक आईना है जिसमें आज का इंसान अपना फ्यूचर देख सकता है। इसके टोटल 7 सीजन हैं और इसको रेटिंग मिली हुई है 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर।